मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज हम लोग होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है। ये बोर्ड में क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व करिए करके लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए, मैंने देखा हाँ ये क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो गिवन करके उतारिए और उसको इक्वेशन नंबर 1 डालिए और इसको आप आइडेंटिफाई करिए कि ये होमोजीनियस आया है कि नॉन होमोजीनियस का क्वेश्चन आया है। तो मैंने देखा पार्शियल डेरिवेटिव्स है, हाँ मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर है, हाँ इसकी डिग्री 1 है मतलब लीनियर है। इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, इसका भी कोफिशिएंट कांस्टेंट है मतलब हाँ विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। दैट मींस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का क्वेश्चन आया। अब इसके आगे एक वर्ड और लगाऊंगी, होमोजीनियस। पहले पीडीई देखेंगे, फिर लीनियर देखेंगे, फिर उसके बाद कांस्टेंट कोफिशिएंट, फिर होमोजीनियस वर्ड। अब होमोजीनियस के लिए देखिए दो टर्म है, दोनों में डेरिवेटिव है, हाँ है, दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है मतलब हाँ ये होमोजीनियस भी है। कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का। मतलब ये जो इक्वेशन 1 है इसके बारे में आप बताएंगे कि इक्वेशन 1 जो है होमोजीनियस लीनियर पीडीई लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको मैंने शॉर्टकट में एलपीडी लिखा है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। जब आपको ये पता चल गया कि होमोजीनियस का क्वेश्चन है तो आप राइट साइड में देखिए 0 है कि xy का फंक्शन है, तो राइट साइड में 0 है। अगर राइट साइड में xy का फंक्शन होगा तो पीआई भी निकलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन अगर राइट साइड में 0 है तो हमारा जो CF है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकालेंगे, वही हमारा z इज इक्वल्स टू होगा। z इज इक्वल्स टू क्यों? क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और xy जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें z की वैल्यू xy के फॉर्म में आएगी, वही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो हम z इज इक्वल्स टू लिखेंगे। तो जब आपको समझ में आ गया होमोजीनियस है, लीनियर पीडी विद कांस्टेंट का है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, CF निकालने का वर्किंग प्रोसेस मैं बता रही हूं, क्योंकि राइट साइड में 0 है तो हमको सिर्फ CF निकालना है। तो सबसे पहले पुट आप लिखेंगे क्या? डेल बाई डेल एक्स को हम d से रिप्लेस करेंगे और डेल बाई डेल y को हम किससे रिप्लेस करेंगे? d डैश से। इन इक्वेशन नंबर 1 में डेल बाई डेल एक्स की जगह d और डेल बाई डेल y की जगह d डैश रखिए, तो 1 क्या हो जाएगा? ये d स्क्वायर z हो जाएगा, क्योंकि डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर है इसलिए d स्क्वायर z, माइनस यहाँ डेल y स्क्वायर है इसलिए d डैश स्क्वायर z और इज इक्वल्स टू राइट साइड में क्या है? 0 है। डेल y स्क्वायर इसलिए d डैश स्क्वायर z और इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद z को बाहर निकाल लीजिए, तो d स्क्वायर माइनस d डैश स्क्वायर बाहर z इज इक्वल्स टू 0 और इसको आप डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। हो गया, इक्वेशन नंबर 2 डाल दिए। जैसे d डैश के फॉर्म में चेंज हुआ, d डैश के फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद आप ऑक्सिलियरी इक्वेशन निकालेंगे। क्या होता है? तो पुट क्या? d इज इक्वल्स टू m रखेंगे और d डैश इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे? 1। किसमें? इन इक्वेशन 2 द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, सहायक समीकरण हम बोलते हैं, द ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज। z को नहीं लेंगे, z का जो कोफिशिएंट है उसमें d की जगह m और d डैश इज इक्वल्स टू 1 रखकर इक्वल्स टू क्या करेंगे? 0। वो हमारा ऑक्सिलियरी इक्वेशन होगा। तो d की जगह m स्क्वायर, d डैश की जगह 1, तो -1 इज इक्वल्स टू 0। z को नहीं लेना है। अब आपको पता है m स्क्वायर है मतलब m की 2 वैल्यू आएगी, तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए। m माइनस 1 m प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। m की वैल्यू आई, एक आई 1 और m इज इक्वल्स टू क्या आया? -1। m की 2 वैल्यू आ रही है, दोनों के दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट है, रियल इमेजिनरी से मतलब नहीं है, डिस्टिंक्ट है। तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे क्या? CF नहीं लिखेंगे, जो हमारा CF होगा वही हमारा क्या होगा? यहां पर z होगा। तो z इज इक्वल्स टू क्या? 5 प्लस, किसी को भी पहले लिखिए, चाहे इसको m1 बोलिए चाहे इसको m1 बोलिए, तो 1 इंटू एक्स प्लस 5 y प्लस m2 किसको बोल रही हूं मैं? -1 इंटू एक्स। थोड़ा सा इसको अरेंज कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 5 1
y प्लस एक्स प्लस 5 y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, ये हमारा z और यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है z की वैल्यू एक्स वाई के फॉर्म में। सो स्टूडेंट अब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।